नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में सरकार पेश करेगी 5 विधेयक। सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा था। सत्र में आज भी हंगामा होने के आसार हैं। तो 5 विधेयक सरकार आज पेश करेगी सदन के अंदर। पहला दिन सदन का काफी रहा हंगामेदार। आज भी काफी हंगामा होने के आसार जताए जा रहे हैं। फिलहाल सत्र काफी हंगामेदार नजर आ रहा है। तो आज 5 प्रस्तावों को सरकार करेगी पेश सदन के अंदर और ऐसे में विपक्ष उस पर हल्ला करने के लिए पहले से तैयार। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन बताया जा रहा है। सदन में सरकार 5 विधेयक पेश करेगी। तो पेश किए जाने वाले विधेयक कौन कौन से हैं आपको बता देते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में संशोधन, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक 2020, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग संशोधन विधेयक 2020। तो ये 5 विधेयक हैं जो कि आज सदन के अंदर रखे जाने हैं और सरकार की कोशिश इन्हें पास कराने की होगी। तो पेश किए जाने वाले विधेयक जो हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 में संशोधन है, हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2020। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा हंगामेदार। आज दूसरा दिन और दूसरे दिन 5 विधेयकों को पेश करना है सरकार को, लेकिन दूसरे दिन भी काफी हंगामा रहने के आसार बताए जा रहे हैं। तो सत्र आज का कितना हंगामेदार रहेगा ये देखना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे, वो भी तमाम जानकारी वहां से देंगे। फिलहाल विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। और इसी बीच आपको सीधे लेकर चल रहे हैं लखनऊ। वहां पर मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए हैं। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर में, उनके साथ यूपी प्रभारी संजय सिंह भी मौजूद हैं। तो पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई हमको क्या मिला। एक तरफ दिल्ली में 5 साल पहले लोगों ने केजरीवाल जी की सरकार बनवाई थी, तो वहां पर सरकारी स्कूल अच्छे हो गए। यहां पर सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। दिल्ली में सरकारी स्कूल के बच्चों के नतीजे 98% आने लगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों के नतीजे वही 70-75% पे अटके हुए हैं। और क्वालिटी तो छोड़ दीजिए पढ़ाई की। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई 5 साल में। उत्तर प्रदेश में 5 साल के अंदर प्राइवेट स्कूलों की फीस कई गुना बढ़ गई 4 साल के अंदर योगी जी के शासन में। दिल्ली में केजरीवाल जी सरकार के दौरान 5 साल में 70% लोगों को 80% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पत्रकार बंधु, यहां बैठे सब बंधु जानते हैं कि उनके घरों के बिजली के बिल 4 साल पहले कितने आते थे और अब कितने आते हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कई गुना लगातार बढ़ रहे हैं बिजली के दाम। पश्चिमी उत्तर दिल्ली में पानी बिजली अब 24 घंटे आती है। उत्तर प्रदेश में शहरों में भी बिजली कितने घंटे आती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, योगी मॉडल में। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश की हालत बद से बदहाल होती चली गई। 5 साल पहले दिल्ली में जो काम शुरू हुए थे वो सारी दुनिया में तारीफ हो रही है।
तो मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। मनीष सिसोदिया दरअसल उन्होंने ये चुनौती दी थी कि शिक्षा के मुद्दे पर बातचीत की जाए, तो उसी को लेकर वो वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और विपक्ष के तीखे तेवर हैं। कांग्रेस के कई विधायक अपने हाथों में गन्ने लेकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन विधानसभा के गेट पर सुरक्षा कर्मियों ने विधायकों को रोक लिया है और गन्ने लेकर अंदर जाने की कोशिश में है। सुरक्षा कर्मियों से नोकझोंक, लेकिन गन्ने लेकर विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया गया। विधायक काजी निजामुद्दीन, फुरकान अहमद, आदेश चौहान, करण महरा गन्ने लेकर पहुंचे थे। सदन के अंदर पहुंचकर भी किसानों के मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया। विपक्ष ने सदन के अंदर भी किसानों के मुद्दे को लेकर हंगामा जमकर काटा और ऐसे में गन्ने का मूल्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया, विपक्ष का आरोप है। विपक्ष के विधायकों का कहना है गन्ने का पिछला बकाया किसानों को नहीं मिलने की बात भी कही गई। तो फिलहाल विधायक अपने हाथों में गन्ने लेकर विधानसभा पहुंचे। देहरादून की यह तस्वीर। विधानसभा का सत्र का आज दूसरा दिन, काफी हंगामेदार रहने की आसार, क्योंकि ये तमाम विधायक गन्ना लेकर सदन में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। इस बात को लेकर भी उन्होंने अपना विरोध जताया है। की समस्या को लेकर हम गन्ने को प्रतीकात्मक रूप से हम लेकर यहाँ आए थे और पुलिस ने हमको रोका। हालांकि हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखते हुए हमने उनका कहना यहाँ माना। यहाँ पर उत्तराखंड में हरीश रावत जी की सरकार के बाद से अब तक गन्ने का भाव में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। हरीश रावत जी ने जो भाव घोषित किया था उसमें से भी 1 रुपया कम कर दिया गया था। अब तक आधा पेराई सत्र हो चुका और गन्ने का भाव घोषित नहीं हुआ। हालात बद से बदतर हैं। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि प्रदेश में गन्ने का पूरा भुगतान बकाया हमने कर दिया, जबकि इकबालपुर में 175 करोड़ रुपया बकाया है। आपके यहाँ उसमें जो बंदे मिल उसका बकाया, काशीपुर का बकाया, काशीपुर शुगर मिल का बकाया है और अब लगभग 1.5-2 महीना हो चुका। 1.5-2 महीने में जो अगली पेराई सत्र का है उसका कोई बकाया नहीं हुआ। किसान गन्ना लेकर चीनी मिल में जा रहा है, उसको ये नहीं मालूम कि कितने रुपए का गन्ना वो लेकर जा रहा है। आज मुझको ये नहीं मालूम कि मेरा चीनी मिल पर कितना बकाया है। इन परिस्थितियों में सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर। रेजिडेंट एडिटर फहीम तना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फहीम, सीधे तौर पर देखें, आज दूसरा दिन सत्र का है, अभी क्या स्थिति वहां पर है, कितना हंगामा देखने को मिल रहा है वहां पर? तो सदन का दूसरा दिन, विपक्ष के तीखे तेवर साफ तौर पर देखे जा रहे हैं। विधायक हाथों में गन्ना लेकर पहुंचे हैं और गन्ने की समस्या को लेकर, गन्ने के किसानों की समस्याओं को लेकर वहां पर हंगामा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें बाहर ही रोका है और गन्ने के साथ अंदर जाने से मनाही कर दी गई। किसानों का शोषण बंद करो, गन्ने का घोषित मूल्य जल्दी दो। 4 साल से फहीम तना हमारे एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम, अभी क्या तस्वीरें हैं वहां पर आज सदन की? देखिए तुषार, तो वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कितना सुरक्षा कर्मी ने उनको रोक दिया था। उसके बाद वो सामान्य तौर पर सदन में गए थे, लेकिन कांग्रेस ने गन्ना किसानों के मुद्दे को लेकर के कार्यस्थगन प्रस्ताव है सबसे पहले चर्चा करने की मांग। फहीम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन गन्ने को लेकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। मूल्य जल्दी दो। 4 साल से बकाया किसानों के बच्चे होंगे। तो सत्र के दूसरे दिन सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई। सरकार ने 4063 करोड़ 79 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें हरिद्वार कुंभ के लिए 200 करोड़ का फंड जारी किया है।
4,63 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट ये पेश किया गया, जिसमें 200 करोड़ रुपए कुंभ के लिए हैं। तो सबसे अधिक धनराशि केंद्र की परियोजनाओं के लिए है। 4,63,079 का ये अनुपूरक बजट में 2,071 करोड़ राजस्व मद है। 1992 करोड़ रुपए के पूंजी मद में रखे गए हैं। सबसे अधिक धनराशि केंद्र की परियोजनाओं के लिए है। केंद्रीय परियोजनाओं के लिए 2293 करोड़ रुपए हैं। आपदा राहत के लिए 641 करोड़ रुपए। तो अनुपूरक बजट जारी किया गया है। अनुपूरक बजट को सदन में रखा गया। लगभग ये 4,063 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट है। तो वहीं मोतीलाल वोहरा के निधन से उत्तराखंड कांग्रेस में शोक की लहर है। 3 दिनों तक उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए। प्रदेश प्रभारी की होने वाली प्रेस वार्ता भी रद्द कर दी गई। कांग्रेसी नेताओं ने मोतीलाल वोहरा के निधन को एक बड़ी क्षति बताया है। तो मोतीलाल वोहरा का निधन हो गया कल, और आपको बता दें कि 3 दिनों तक कांग्रेस ने अपने तमाम कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। कांग्रेसी नेताओं ने मोतीलाल वोहरा के निधन को एक बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए बताया है। एक कद्दावर नेता कांग्रेस के रहे मोतीलाल वोहरा, और 3 दिनों तक उत्तराखंड कांग्रेस ने अपने सभी कार्यक्रम एक श्रद्धांजलि स्वरूप रद्द कर दिए हैं। प्रदेश प्रभारी की होने वाली प्रेस वार्ता भी रद्द कर दी गई। खबर कोटद्वार से, जहां पर सेना भर्ती के दौरान 10 अभ्यर्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना संक्रमित युवकों को भीड़ से अलग किया गया। सेना के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह कैंप में चल रही थी भर्ती। कोरोना संक्रमित युवकों को भीड़ से अलग किया गया है। तो आपको बता दें कि 10 अभ्यर्थी सेना की भर्ती में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सेना के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। उन 10 को तुरंत अलग किया गया और दूसरी जगहों पर रखा गया, आइसोलेशन सेंटर्स भेजा गया। लेकिन अब बाकी जो कैंडिडेट्स वहां पर हैं और वो जो स्टाफ वहां पर मौजूद था, उन सभी के लिए एक चिंता दिखाई गई है और उन सब के लिए भी अब पूरे इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल सेना के अधिकारियों में काफी हड़कंप देखा गया। ये 21 तारीख में रुद्रप्रयाग जिले का रेस थी। तो 20 तारीख की रात को ही हमको पता चल गया था कि एक लिस्ट मिली थी कुछ लड़कों की जिनकी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जिनकी 21 तारीख को आने की संभावना थी। तो 21 तारीख को क्योंकि हमको खबर पहले ही मिल चुकी थी, तो इसलिए लड़कों को आइसोलेट करके यहाँ पे डॉक्टर्स को हैंड ओवर कर दिया गया, जिसके बाद ये आइसोलेशन में चले गए। और ये इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये देखिए सिस्टम पूरा बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि लड़कों के आने से पहले उनकी खबर हमको मिल गई थी और लड़के आइसोलेट समय। तो सेना के अधिकारियों में फिलहाल हड़कंप की स्थिति है। कोरोना संक्रमित युवकों को भीड़ से अलग कर दिया गया है। कोरोना टेस्ट उनका किया गया था, वो 10 लड़के पॉजिटिव निकले हैं और उसमें जैसे ही वो वहां पर कैंप के पास पहुंचे, उन्हें आइसोलेट करके अलग कर लिया गया। खबर रुड़की से है, जहां पर खंजापुर में 2 पार्षद प्रतिनिधियों में झड़प है। कूड़ेदान को लेकर दोनों में चले लात घूंसे। वार्ड नंबर 3 और 4 के बताए जा रहे हैं पार्षद प्रतिनिधि। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस, सिविल लाइन कोतवाली का यह पूरा मामला है। तो कूड़ेदान को लेकर दोनों में जमकर लात घूंसे चले हैं। कूड़ेदान को लेकर पार्षद आपस में भिड़ते नजर आए। जमकर लात घूंसे रुड़की के अंदर पार्षदों के बीच चले हैं।
रुड़की से सुनील पटेल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ हुआ था वहां पर उस दौरान जब कूड़ेदान को लेकर दो पार्षद आपस में भिड़ गए? तो सर बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से खंजरपुर ये वार्ड नंबर 3 और 4 में आता है, यहाँ पर जो वार्ड नंबर 3 और 4 के जो जनप्रतिनिधि है, उनके जो कार्यकर्ता थे, वो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। कूड़ेदान यहाँ पर बहुत पुराना है, यहाँ पर ये उसको लेकर के उन पर झड़प हुई है। उनका कहना है कि यहाँ पर जो कूड़ा डाले जा रहा है ये गलत है, लेकिन ये 50 साल पुराना है, कूड़ादान यहाँ पर बना हुआ है। जिसके बावजूद यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि के जो यहाँ पर पहुंचे थे, और उनके आपस में यहाँ पर जो झड़प हुई है, उन पर औलाद घुसे चले उनके आपस में बीच में। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वहीं अब खबर पौड़ी से है, जहां पर पर्यटकों के आकर्षण के लिए डीएम ने एक नई पहल चलाई है। सड़कों पर लगाए जाएंगे 500 मेपल और चेरी नेट के पेड़। कंडोलिया से टेका तक पौधे लगाकर रोड महकाने का काम शुरू हुआ है। तो रोड महकाने का काम शुरू हुआ। कांसखेत मार्ग पर भी लगाए जाएंगे चेरी ब्लॉसम के पौधे। देवप्रयाग से लेकर पौड़ी आने वाले रास्तों पर ये मेपल के पौधे लगाए जाएंगे। शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, चाहे देवप्रयाग से आ रही हो, कोटद्वार से सड़क आ रही है, या फिर कास्केट वाली जो सड़क है और खिरसू वाली सड़क, इन सारी सड़कों को हम डिफरेंट प्रकार की प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं तो वो लगाएंगे। जैसे कास्केट वाली जो हमारी रोड है, ओल्ड टेका रोड है, जिसको ओल्ड तिब्बत रोड भी बोलते हैं, उसको हम चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में डेवलप कर रहे हैं। शहर की तरफ जितनी भी सड़कें हमारी आ रही हैं, चाहे देवप्रयाग से आ रही हो, कोटद्वार से सड़क आ रही है, या फिर कास्केट वाली जो सड़क है और खिरसू वाली सड़क, इन सारी सड़कों को हम डिफरेंट प्रकार की प्रजाति के जितने भी पेड़ होते हैं तो वो लगाएंगे। जैसे कास्केट वाली जो हमारी रोड है, ओल्ड टेका रोड है, जिसको ओल्ड तिब्बत रोड भी बोलते हैं, उसको हम चेरी ब्लॉसम लेन के रूप में डेवलप। मुकेश बेशेती हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनकी खासियत क्या होती है और किस तरह से ये रास्तों को खूबसूरत बनाएंगे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिलाधिकारी की जो पहल थी कि पौड़ी की और पर्यटकों को आकर्षित करना है, उसके लिए चेरी ब्लॉसम के पेड़ पौड़ी में जाने वाली सड़कों पर लगा देंगे। बहुत खूबसूरत ये पेड़ होते हैं और इनकी खुशबू से काफी दूर का जो क्षेत्र होता है वो मंदबूत हो जाता है। उसको देखते हुए डीएम की बहुत ही सराहनीय पहल है, जिसको पहले मुख्यमंत्री ने भी सराहाया है और मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके इसको बताया था कि ये बहुत ही सराहनीय पहल है जो पर्यटकों को पौड़ी की ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर ऋषिकेश से, जहां पर नैनीताल बैंक की शाखा खुलने से ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। काफी समय से ग्रामीण कर रहे थे शाखा की मांग। बैंक में आधार कार्ड बनाने के साथ लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने यहां राज्य मंत्री का आभार भी जताया। तो बैंक की शाखा खुलने से ग्रामीणों में खुशी देखी गई। ऋषिकेश का मामला है। मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने राज्य मंत्री का आभार भी जताया। ऐसा जब से आधार कार्ड की आवश्यकता लोगों को महसूस हुई, सरकार द्वारा हर कार्य में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया, तब से यहाँ के लोगों में बड़ी समस्या थी। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जाके कभी देहरादून जा रहे हैं, कभी ऋषिकेश जा रहे हैं, कभी हरिद्वार जा रहे हैं। बड़ी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। 1-2 महीने के आधार कार्ड बनने में लग जाते थे। तो इनका एक प्रतिनिधि मंडल मुझसे मिला मेरे कार्यालय में आके, तो समस्या का मैंने भी बड़ा पहले से मैं इस पर बड़ा गौर कर रहा था। संजय हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, अब गांव के अंदर ही ये नैनीताल बैंक की शाखा खुल गई है, तो ऐसे में ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है इस पर? रहने वाले जितने भी ग्रामीण है उन सबको आधार कार्ड जो उनको ठीक करवाना था या नए बनवाने थे, उसके लिए या तो ऋषिकेश आना पड़ता था या देहरादून जाना पड़ता था। तो ये जो उनको था उसमें टाइम भी बहुत खराब होता था और बहुत 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर इस तरह से आना जाना पड़ता था। तो ये बैंक में ही इस तरह की सुविधा मिलने से उनको बहुत फायदा हुआ है और इस चीज का धन्यवाद उन्होंने राज्य मंत्री कृष्ण कुमार सिंघल को दिया है। और आधार कार्ड जो बहुत जरूरी हो गया इस वक्त, तो इसलिए बैंक में ही उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी।
ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं काशीपुर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। लगातार गिर रहे पारे में कांग्रेसियों ने की अलाव की व्यवस्था। अपनी जिम्मेदारी से बचता नजर आया प्रशासन। कड़कड़ाती ठंड से मिली राहगीरों को राहत। तो काशीपुर के अंदर प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बचता नजर आया, लेकिन वहीं कांग्रेसियों की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई थी, जिससे कि राहगीरों को थोड़ी राहत महसूस हुई। देखिए, कोशिश करी है हम लोगों ने कि शहर के मुख्य जगहों पर, जैसे कि चीमा चौराया, महाराणा प्रताप चौक, वाल्मीकि बस्ती, मजरा, अली खां किला, लोहरियान का चौक, कटोरा ताल का चौक, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते थे, ये तो हमने अपनी तरफ से कोशिश करी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि पूरा देश और पूरा प्रदेश इस कपकपाती ठंड में काम है और काशीपुर नगर। नाजिम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नाजिम, क्या प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से बच रहा है? नाजिम, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, आवाज पहुंच रही है सर। बताना चाहूंगा, नगर निगम प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है और कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल ने नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि प्रशासन अपनी नींद से जागे और जो राहगीर परेशान हो रहे हैं उन्हें अलाव जलाने की व्यवस्था करे। जी, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो वहीं मसूरी के कई हिस्सों में फिल्माई जा रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के कई शॉट फिल्माए गए। अभिनेता अनुपम खेर के साथ देहरादून की बाल कलाकार चाहत ने भी इस फिल्म में काम किया है। वहीं शूटिंग के व्यस्त समय से कुछ पल अपने से निकालते हुए अनुपम खेर ने मसूरी में मनमोहक सूर्यास्त का दीदार किया और अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से इस दृश्य को शेयर किया। मसूरी के अंदर छावनी परिषद के कई क्षेत्रों पर शूटिंग की गई, जिसमें कश्मीरी पंडितों को एक घर में बैठा हुआ दिखाया गया। वहीं कश्मीरियों पर हमला होने के बाद उनको मदद के लिए दिए जा रहे राशन बांटने के सीन भी फिल्माए गए। दूसरी ओर मसूरी के ही गांधी चौक को कश्मीर का लाल चौक बनाए जाने का काम लगातार जारी है। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है और इसका मैं सारा श्रेय हमारे उत्तराखंड के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को देना चाहूँगा कि जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी सूझबूझ से पर्यटन प्रदेश को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके का ये कदम उठाया गया है कि यहाँ पर फिल्मों की शूटिंगें चल रही हैं। काफ़ी टाइम से जो है सवाई में वो लोग ठहरे हैं और अन्य होटल भी जो छोटे व्यवसायी हैं उनके यहाँ भी उनके जो लोग हैं वो ठहरे हैं। उससे यहाँ की आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही यहाँ का नाम, उत्तराखंड का नाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ेगा। देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और तो इसी के साथ देवभूमि में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।